Assalamualaikum, I am Hafza Alisa Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Alisa Yaqub. Today we discuss on Gestalt Law of Perceptual Organization. जो कि हम पहले टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं परसेप्शन का, ये परसेप्शन के लॉ हैं जो कि गेस्टाल्ट लॉ इनको कहा जाता है, गेस्टाल्ट लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। कंटेंट विच वी डिस्कस इन दिस वीडियो: लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ प्रेगनास, लॉ ऑफ क्लेयर, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी एंड द लॉ ऑफ कॉमन रीजन। ये डिफरेंट लॉज हैं परसेप्शन के जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन: द लॉ ऑफ परसेप्शन सेज दैट इन द बैटल बिटवीन प्रोडक्ट परसेप्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन रियलिटी। जो कि हमारी परसेप्शन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दैन रियलिटी, जो रियलिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। दीज प्रिंसिपल आर डिवाइडेड अप इनटू 5 कैटेगरीज: प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, कनेक्टेडनेस एंड क्लियर। By perceiving objects as well as the world around us, we reflect these Gestalt principles. इसमें हमें बताना है कि जिस तरह हम अपने इन्वायरमेंट से चीज़ों को परसीव करते हैं वो हम इन लॉज की बेस के ऊपर करते हैं। Gestalt law of perceptual organization, developed by German psychologist, the Gestalt law describe how we interpret the complex world around us. हमारे इर्द गिर्द जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो वर्ल्ड है यानी जो दुनिया है, जो सोशल हमारा सर्कल है, हम उसे किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह हम उन्हें परसीव करते हैं। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फिगर होता है, कोई एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर है, तो हम उसे कैसे हम उसे इजी वे के अंदर यानी हम उसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर लेके आते हैं और हम उसे परसीव करते हैं। दे एक्सप्लेन वाई अ सीरीज ऑफ फ्लैशिंग लाइट्स अपीयर टू बी मूविंग। जब फ्लैश लाइट जो होती हैं उनका जब एक पूरा सीरीज़ होती है तो वो हमें इस तरह नज़र आ रही होती है कि ये मूव हो रही हैं। एंड वाई वी रीड अ सेंटेंस लाइक दिस, नॉटली कैट हिज और हैट। दीज आर जस्ट अ फ्यू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ द गेस्टाल्ट लॉ। जिस तरह के अगर हमें इस तरह दूर से वर्ड देखें तो वो मिक्स हुए नज़र आते हैं, हमसे सही ठीक तरह से पढ़ा नहीं जाता। इस तरह जब एक सीरीज़ ऑफ फ्लैश लाइट होती है यानी ज़्यादा सारी फ्लैश लाइट जब एक लाइन के अंदर एक सीरीज़ के अंदर लगी होती हैं तो जब हम उन्हें दूर से देखते हैं तो हमें इस तरह लगता है कि ये मूव हो रही हैं, जबकि हकीकत के अंदर वो कोई मूव नहीं हो रही होती। ये सिर्फ हमें लग रहा होता है, ये सिर्फ एक लाए रियल एग्जाम्पल है गेस्टाल्ट लॉ की। सिर्फ ये हमें लग रहा होता है, हमारी नज़र का धोखा होता है, वैसे रियल में ये चीज़ नहीं होती। The Gestalt principle of perception is when people instinctively perceive object as either figure, the focal point, or ground background. When several objects are just opposed, we naturally create a sense of spatial relationship between them, even in the absence of overt visual cues. इस तरह हमें बता रहे हैं कि अगर हमें कोई ऐसे पिक्चर इंस्टिंक्टिवली नज़र आती है, कोई फिगर, उसका फोकल पॉइंट और उसका बैकग्राउंड, तो हम उसके अंदर से खुद ही एक फिगर बना लेते हैं, चाहे हमें वहाँ पे कोई उसका विजुअल क्यू ना मिल रहा हो। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ द ह्यूमन ब्रेन परसीव एक्सपीरियंस। इट सजेस्ट दैट स्ट्रक्चर परसीव एज अ होल हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट आर डिफरेंट फ्राम द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्ट्स। गेस्टाल्ट कह रहा है कि एक चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करने की बजाय अगर हम उसे होल यानी कि पूरा परसीव करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और जो डिफरेंट लॉज हैं, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, इनको यूज़ करते हुए हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो परसीव कर रहा होता है स्टिमुलस को और उस तरह की अपनी परसेप्शन बना रहा होता है। हिस्ट्री ऑफ द गेस्टाल्ट लॉ: हैव यू नोटिस हाउ अल्टरनेटली फ्लैशिंग लाइट्स सच एज नियॉन साइन और स्टैंडर्ड ऑफ लाइट स्ट्रैंड्स ऑफ लाइट कैन लुक लाइक अ सिग्नल लाइट दैट वाज मूविंग बैक एंड फोर्थ। दिस ऑप्टिकल इल्यूजन इज़ नोन एज द फाइव फिनोमिना। जो कि हमें एक लाइट है, सीरीज ऑफ लाइट हैं और वो लगी हुई और हमें इस तरह नज़र आ रहा है कि ये बैक एंड फोर्थ मूव कर रही हैं, ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जिसको पाई फिनोमिना कहते हैं। डिस्कवर बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट मैक्स वर्डेमर, दिस इल्यूजन ऑफ मूवमेंट बिकेम अ बेसिस फॉर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसमें हमें बता रहे हैं कि जो गेस्टाल्ट लॉ है वो एक साइकोलॉजिस्ट जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम मैक्स वर्डेमर है, और इसके साथ वो ऑप्टिकल इल्यूजन और पाई फिनोमिना बता रहे हैं कि सिर्फ ये एक इल्यूजनल जो होते हैं फिनोमिना होते हैं, सिर्फ हमारी परसेप्शन इस तरह की होती है जबकि रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फोकस ऑन हाउ आवर माइंड ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट विजुअल डाटा। परसेप्शन किस तरह बनाता है कि सबसे पहले हम एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम इंटरप्रेट करते हैं,
तो गेस्टाल्ट लॉ भी हमें यही बता रहा है कि हमारा माइंड जो वो फोकस करता है और फिर वो पहले चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है और फिर उसको इंटरप्रेट करता है। इट एम्फेसाइज्ड दैट द होल ऑफ एनीथिंग इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। इसमें वो हमें बता रहा है कि जब अगर हमें एक चीज़ है और उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और एक तरफ वो पूरी होगी तो वो पूरी वाली जो चीज़ है वो बड़ी होगी, जबकि हालांकि चीज़ उतनी है लेकिन उसके टुकड़े जो हैं वो थोड़े होंगे, और जो अगर हम उसे एज अ होल चीज़ को परसीव करेंगे तो वो ग्रेटर होगी। यानी कि बेसिकली गेस्टाल्ट लॉ हमें ये बता रहा है कि हम चीज़ को होल परसीव करें, उसके छोटे छोटे लिटिल पीसीस करके हम उसको परसीव ना करें, बल्कि पूरी की पूरी चीज़ को परसीव किया जाए। बेस्ड अपॉन दिस बिलीव वर्डेमर अलॉन्ग विद गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट Wolfgang Kohler and Kurt Kufka developed a set of rules to explain how we group smaller objects to form larger one। कि किस तरह छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके फिर हम दोबारा से एक बड़ी चीज़ बना सकते हैं। ये मैक्स वर्डेमर जिसने गेस्टाल्ट दिए थे, उसके साथ कुर्ट कोफा और कोहलर जो है ये भी दोनों साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने मिलकर ये वर्क किया था और इन्होंने कहा था, क्योंकि वर्डेमर ये कह रहा था कि चीज़ को पूरा परसीव करना है, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड नहीं करता, और इनके साथ में इन दोनों कुर्ट कोफा और कोहलर के साथ मिलके इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जब उन छोटे छोटे पीसेस को मिलाओ तो भी एक बड़ी चीज़ बन जाती है, और अपने इस रूल्स को इन्होंने गेस्टाल्ट लॉ का नाम दिया था। फॉर एग्जाम्पल दिस लॉ होल्ड्स दैट व्हेन यू आर प्रेजेंटेड विद अ सेट ऑफ एम्बिगुअस और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट योर ब्रेन विल मेक देम अपीयर एज सिंपल एज पॉसिबल। यानी कि जब हमें एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो इन गेस्टाल्ट लॉ को फॉलो करता है और फिर उस कॉम्प्लेक्स फिगर को जो होता है वो एक सिंपल फिगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्रेजेंटेड विद द ओलंपिक लोगो यू सी ओवरलैपिंग सर्कल रादर देन एन assortment ऑफ कर्व्ड कनेक्टेड। यानी कि जब वो एक ओलंपिक का लोगो देखेंगे तो वो उन्होंने उसको इजी वे के अंदर हमारा माइंड ले आएगा कि ये जो है ना सर्कल ओवरलैप हो रहे हैं और कर्व है। एग्जाम्पल ऑफ द गेस्टाल्ट लॉ, ये हमें इधर डिफरेंट जो लॉज हैं वो बताए जाने, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी की किस तरह चीज़ जो है वो कंटिन्यू जा रही है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी इस तरह के जो सिमिलर है उनको करीब कर देना और इस तरह उनको परसीव कर लेना कि क्या चीज़ बन रही है। लॉ ऑफ प्रोक्सीमिटी के अंदर जो है वो जो पास पास चीज़ें हैं उनको कनेक्ट कर देना। लॉ ऑफ क्लियर के अंदर ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये दूर दूर है और इनको इकट्ठा कर दिया तो एक फिगर बनने लग पड़ा है। लॉ ऑफ प्रेगनास में जिस तरह ये डिफरेंट सर्कल अलग-अलग है तो इनकी ओवरलैपिंग करवा के एक फिगर बन गई, ये लॉ ऑफ प्रेगनास है। ये डिफरेंट जो है गेस्टाल्ट लॉ हैं। अब हम सबसे पहले इसका फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे जो कि है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। द लॉ ऑफ सिमिलैरिटी स्टेट्स दैट सिमिलर थिंग्स टेंड टू अपीयर ग्रुप टुगेदर। Grouping can occur in both visual and auditory stimuli. In the image at the top of this page, for example, you probably see two different grouping of colored circles as rows rather than just a collection of dots. अब लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में क्या है कि दो कलर्स हैं, एक लगा लें रेड है और एक ब्लू है। अब रेंडमली रेड और ब्लू डॉट्स लगे हुए हैं और उनको अगर हम इकट्ठा करके एक जगह के अंदर तरतीब से दे लेंगे, रेड डॉट्स को हम एक तरफ लगा लें और जो ब्लू डॉट्स हैं उनको हम एक तरफ कर लें तो वो एक फिगर बनाने लग जाएंगे। यानी कि अगर हम देख रहे हैं हमें किसी चीज़ को काउंट करना हो तो अगर वो रेड और ब्लू मिक्स है तो हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट करके उनको अरेंज कर लेंगे। यानी कि सिलेक्ट करना पहले उनको और फिर हमने उनको ऑर्गेनाइज कर देना और इंटरप्रेट कर देना। यानी कि अगर दो टीमें, एक रेड है और एक ब्लू है, पहले हमने वो सिलेक्ट की, फिर हमने उनको ऑर्गेनाइज़ किया, रेड वालों को अलग, ब्लू वालों को अलग काउंट डाउन करके, और फिर हमने इंटरप्रेट कर लिया जो सी टीम जीत गई। यानी फॉर एग्जांपल अगर रेड वाली जीत गई। इस तरह ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है कि जब हम जो है डॉट्स हैं उनको रेड वालों को अलग करेंगे, ब्लू वालों को अलग करेंगे, वो एक फिगर देने लग जाएंगे और सिमिलर चीज़ों को इकट्ठा जब कर देना तो वो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी हो जाएगा। लॉ ऑफ प्रेगनास। द लॉ ऑफ प्रेगनास इज सम टाइम रेफर टू एज द लॉ ऑफ गुड फिगर और द लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी। यानी कि लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंपल सर्कल्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया, अंदर कर्व्स वगैरह आ रही हो, ये लॉ ऑफ प्रेगनास बन गया, एक फिगर बन रहा है। दिस लॉ होल्ड्स दैट व्हेन यू आर प्रेजेंटेड विद द सेट ऑफ एम्बिगुअस और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट your brain will make them appear as simple as possible. For example, when presented with the Olympic logo you see overlapping circle rather than an assortment of curved connected lines. यानी कि एक ओलंपिक लोगो है वो एक कॉम्प्लेक्स फिगर है तो उसको सिंपल किस तरह परसीव किया जाएगा कि ये जो सर्कल्स हैं ये आपस में ओवरलैप हो रहे हैं और अंदर जो है ये कर्व्ड की लाइंस आ रही हैं। इसको लॉ ऑफ प्रेगनास कहते हैं।
अब हम इसका थर्ड लॉ डिस्कस करने लगे हैं, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, थिंग्स दैट आर क्लोज टुगेदर सीम मोर रिलेटेड देन थिंग्स दैट आर स्पेस्ड फर्दर अपार्ट। इसके अंदर कहना है कि जब अगर डिफरेंट डॉट्स हैं उनको दूर दूर रखा हुआ है, तो दूर दूर की बजाय अगर हम उन्हें करीब करीब लेंगे तो वो हमें एक फिगर देने लग जाएंगी। इसको लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। In the image at the top of the page, the circle on the left appear to be part of one grouping while those on the right appear to be part of another. Because the objects are close to each other, we group them together. यानी कि अगर एक पेज है उसके ऊपर 4 डॉट लगे हुए हैं, एक पेज के 4 कोने हैं, चारों कोनों के ऊपर एक एक डॉट लगा हुआ है, लेकिन अगर हम उन चारों को इकट्ठा एक जगह पे लेंगे तो वो हमें एक फिगर देने लग जाएंगे स्क्वायर का। स्क्वायर जो होती है वो क्या होती है, उसको 4 उसकी साइड्स होती हैं, तो वो हम जब उन्हें करीब करीब लेंगे तो हम एक स्क्वायर की बताएंगे, एक फिगर देंगे। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी होल्ड्स दैट पॉइंट्स दैट आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट और कर्विंग लाइंस आर सीन इन अ वे दैट फॉलोज द स्मूथेस्ट पार्ट। यानी कि इसके अंदर जो डॉट्स और कर्विंग लाइंस होंगी ये हमें एक स्मूथ पाथ देंगी। In other words, elements in a line or curve seem more related to one another than those positioned randomly. यानी रैंडमली कहीं, यानी कि एक पेज के ऊपर डिफरेंट डॉट्स की बजाय ये एक रैंडम हमें पोजीशन दे रही होंगी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइंस की, उसको लॉ ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। लॉ ऑफ क्लेयर। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ क्लेयर वी परसीव एलिमेंट्स एज बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप if they seem to complete some entity. Our brain often ignore contradictory information and fill it gap in information. इसके अंदर ये बता रहे हैं कि we perceive element and belonging to same group. सेम ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं उनको परसीव कर लेना और वो जो है वो एक कंप्लीट फिगर देंगे। उसके अलावा जो उसका गैप होगा वो खुद हमारा ब्रेन जो है वो फिल कर देगा। यानी कि अगर पेज के ऊपर इस तरह डिफरेंट वो डॉट्स लगे हुए हैं, वो एक फिगर का बता रहे थे, हम उन्हें डायमंड की शेप दे देंगे, चाहे अंदर वाला फिर जो उसके मिसिंग्स होंगे वो हमारा ब्रेन खुद ही फिलअप कर लेगा और उसको डायमंड का नाम दे देगा। इसको लॉ ऑफ क्लियर कहते हैं। द लॉ ऑफ कॉमन रीजन। द गेस्टार्ट लॉ ऑफ कॉमन रीजन सेज डैट व्हेन एलिमेंट आर लोकेटेड इन द सेम क्लोज रीजन वी परसीव देम एज बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। यानी एक जो है उनका बैकग्राउंड सेम है, उसके ऊपर 2 चीज़ें हैं तो हम उनको सेम परसीव करेंगे। इसको द लॉ ऑफ कॉमन रीजन कहते हैं। Look at the last image at the top of the page. The circle are right next to each other so that the dot at the end of one circle is actually closer to the dot at the end of the neighboring circle. But despite how close those 2 dots are, we see inside the circles as belonging together. इधर ये जो फिगर पहले इस तरह दिखाया जिसके ऊपर से मैं बता रही थी, वो बताया जा रहा है कि 2 सर्कल हैं, दोनों के दरमियान में डॉट है, लेकिन उनका जो लास्ट है वो पीछे फिगर सेम है, तो उनको सेम जो है वो लिया जा रहा है, परसीव किया जा रहा है। द गेस्टाल्ट लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट अ सेट ऑफ प्रिंसिपल फॉर अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ द वेज इन विच परसेप्शन वर्क। इन्होंने हमें ये इधर डिफरेंट लॉज दिए जिनके ज़रिए हमें पता चले कि हम किस तरह चीज़ों को परसीव करते हैं, किस तरह सिमिलर चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं, क्लोजर कर देते हैं और उनसे एक फिगर बना लेते हैं। इस तरह हम कम्प्लेक्स को सिंपल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। रिसर्च कंटिन्यूज टू ऑफर इनसाइट इनटू परसेप्शन एंड हाउ वी सी द वर्ल्ड. These principles of organization play a role in perception, but it is also important to remember that they can sometimes lead to incorrect perception of the world. It is important to remember that while these principles are referred to as the law of perceptual organization, they are actually heuristic और shortcuts. Heuristic और shortcuts क्या होते हैं? Heuristic जो होता है ये हमारे एक mental shortcuts होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने complex figure को हम simple के अंदर convert कर रहे होते हैं। तो ये जो गेस्टार्ट लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर भी हम एक ह्यूरिस्टिक के मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं। ह्यूरिस्टिक आर यूजुअली डिजाइंड फॉर स्पीड विच इज़ वाई आवर परसेप्चुअल सिस्टम समटाइम्स मेक मिस्टेक्स एंड वी एक्सपीरियंस परसेप्चुअल इनएक्यूरेसीज। कभी कभार ये गलत भी हो जाती है जिसकी वजह से परसेप्चुअल इनएक्यूरेट जो एक्सपीरियंस हमारा बन जाता है। ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में इस तरह ये जो सिमिलर थे उनको एक जगह पे कर लिया और वो सारा एक शेप बन गई है। 4 जो अलग डॉट्स हैं उनको इस तरह शेप्स को इकट्ठे कर लिए तो वो लॉ ऑफ क्लियर में एक फिगर बनाने लग पड़े हैं। सिमेट्री या कंटिन्यूटी के अंदर हमें वो एक सीधे डायरेक्शन बता रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रॉक्सिमिटी के अंदर ये अलग थे, उनको जब इकट्ठा एक जगह पे किया तो वो हमें एक शेप देने लग गए हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।